अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है सिंप्लीफाई इनटू द लोवेस्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पर देखना है कि हम यहाँ पर क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर +1 है। ये तो सिंपली यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमें इन दोनों का एलसीएम लेना चाहिए और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी चाहिए। तो हम जल्दी से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, और अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 है। तो अगर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आएगा हमारे पास, यही एलसीएम आएगा। क्योंकि ये डिफरेंट नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम क्या बनता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आएगा। तो अब हमने वही सिंपल सा रूल याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के नीचे तो ये पूरा का पूरा एलसीएम है, तो क्या इसको हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 को हमें इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यही सेम चीज़ हम करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, कि वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एलसीएम क्या आता है। तो वहाँ पर हमारे पास एलसीएम आएगा 2y, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो 2y मल्टीप्लाई बाय 1 2y हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। फिर आप देखो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y से, और x के नीचे तो 2y है तो उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो x ही रहेगा। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। ये तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 1 तो क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर, और 1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उन दोनों को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, और अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है। तो हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2y हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 2y माइनस एक्स ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर यहाँ पर आप गौर करो तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो आप एक्स स्क्वायर को काट सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ऊपर सिर्फ क्या बच गया 4y स्क्वायर, और नीचे बच गया 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आपके पास इधर मल्टीप्लाई बाय 2y अपॉन 2y माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर नहीं सकते किसी भी चीज़ को, ना तो कॉमन ले सकते हैं, फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस फार्मूले को ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास 3 फ्रैक्शंस आ जाएंगे, 3 यानी कि वो आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे, बल्कि आप यहाँ पे कर लें कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ इसको 4y स्क्वायर को अगर हम इस स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें, ये 4y स्क्वायर है, अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 2y, और इस x को कैसे लिखेंगे x, और ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, 4y स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2y प्लस एक्स, फार्मूला याद है आपको, 2y प्लस एक्स और 2y माइनस एक्स। फिर क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2y अपॉन 2y माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आ गए, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 2 क्या होगा 8 होगा, और उनके साथ y2 + 1 y स्क्वायर हो जाए, y क्यूब हो जाएगा, और नीचे ये तीनों फैक्टर्स आप अलग अलग करके लिख दें, 2y प्लस एक्स, उसके बाद 2y माइनस एक्स, और उसके बाद दोबारा 2y माइनस एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया ये आप याद कर लो, ये है a माइनस बी इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास x + 3 अपॉन 3y माइनस 2x। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर अब सिंपली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस तो हो नहीं रहे कि हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है। यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, अगर बीच में डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते।
3y अपॉन 3y माइनस 2x, ये भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको भी हम ना तो कॉमन ले सकते हैं ना तो फार्मूला बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर वाले को देखो तो उसको हम फार्मूला बना सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है। ये है 4x², 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, x का स्क्वायर रूट होता है x, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर है 9y², अगर ये हम इसको b बना लें तो अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3y लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b², और ये यही वाला फार्मूला होगा, ठीक है। और नीचे हम क्या कर सकते हैं, नीचे हम इन दोनों में से y को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3। तो बेटा आपने बड़े गौर से देखना है कि आप कहाँ पर कोई चीज़ परफॉर्म कर पा रहे हो और कहाँ पर नहीं कर पा रहे हो। तो जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो उनको आप एज इट इज़ लिख दो, जहाँ पे आप कुछ भी परफॉर्म कर पा रहे हो उनको आप कर दो, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलेंगे तो ये x प्लस 3 तो बल्कि कट जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 3 क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली 1, और यहाँ पर आएगा 3y माइनस 2x और मल्टीप्लाई बाय, अब इसको आप ब्रैकेट को खोल दें यानी कि फार्मूला को खोल दें, ये बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। और नीचे आपके पास सिर्फ y आ जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा आप देखें तो आपके पास ये 3y है और ये 2x माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस 3y के साथ है और यहाँ पे माइनस 2x के साथ है। तो हम इसको एक काम करके एक जैसा बना सकते हैं। कैसे, ये जो माइनस है अगर मैं इसको बाहर ले लूँ, अगर मैं इसको बाहर कॉमन ले लूँ या -1 को बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, -3y। ये क्यों -3y, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट वापस से खोलूँगा तो ये वापस से +3y में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से मुझे 2x मिल जाएगा प्लस में, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कटने की पोजीशन में आ गया है, क्योंकि हमें चाहिए था 2x और -3y। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये है +2x और -3y, हालांकि उल्टा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको 2x को पहले लिख दें तो 3y को बाद में लिख दें तो आपके पास ये दोनों फैक्टर सेम हो जाते हैं, आप इनको काट सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ अब क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर के साथ 2x प्लस 3y हो जाएगा, और ये y जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन -y, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 1 और अपॉन में है x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर भी हमने वही चीज़ पे गौर करना है कि कहाँ पर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले ऊपर देखो यहाँ टॉप पे, तो ये x² माइनस 1 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x² माइनस 1², कोई फ़र्क पड़ेगा, ये अभी भी 1 है, लेकिन ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² माइनस b² का। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपके पास जो नंबर है इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, ऐसे ही है जी सर। मिडिल टर्म ब्रेकिंग आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। कैसे, ये x² इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1x²। अब आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो 1 कैसे आता है, 1 1 ज़ा 1 आता है, ठीक है। और हमें 2 चाहिए तो हमें इन दोनों को प्लस करना चाहिए, और प्लस का 2 चाहिए तो मतलब दोनों को प्लस कर दें आप, तो एक बन जाएगा हमारे पास प्लस का x और दूसरा बन जाएगा प्लस का x। अगर इसको गौर करो तो x प्लस x क्या होता है, 2x होता है, अभी भी वैसे ही लिखा हुआ है हमने, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने ब्रेक करना है। आगे अगर आप देखें तो x प्लस 1 और x माइनस 1 को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है बेटा। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे, यानी कि इस फार्मूला को खोल देंगे। ये कैसे खुलेगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है बेटा। तो a है हमारे पास x, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 और दूसरा बन जाएगा x माइनस 1, और नीचे यहाँ पर आप इन दोनों में से कॉमन लो अगर x² और x में से, तो आपके पास क्या कॉमन आएगा, आपके पास x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, x, और यहाँ पर क्या बचेगा, +1। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप कॉमन लें तो कुछ भी नंबर कॉमन नहीं हो तो आप 1 को कॉमन ले सकते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में कॉमन लिया था। तो आप अंदर क्या बचेगा, वही नंबर बचेंगे जो लिखे हुए होंगे। याद रहे अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर के सारे साइंस को हम चेंज कर देते, ठीक है बेटा। सेम चीज़ हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, x माइनस 1 है, सॉरी x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये भी x माइनस 1 है और ये भी नीचे वाला भी x माइनस 1 है, तो क्या हम इनको काट सकते हैं, जी हाँ, हम इनको बिल्कुल काट सकते हैं। अच्छा, हम x प्लस 1 और x प्लस 1 को क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि अभी तक ये सिंगल
सिंगल टर्म नहीं है, ये दो टर्म्स हैं, ये इनके दरमियान में प्लस आ रहा है। अगर तो हम इसको सिंगल टर्म बना देंगे फिर हम x+1 के साथ काट सकते हैं, वैसे हम नहीं काट सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x+1 ऊपर बच जाएगा और नीचे ये इन दोनों में कॉमन है, ये और ये ब्रैकेट, तो हम इसको पहले लिख देते हैं, ये कॉमन है क्योंकि, और दूसरी वाली कौन सी बच गई, x+1 यहाँ पर हमारे पास बच गई। उसके बाद मल्टीप्लाई में सिर्फ हमारे पास क्या रहता है, x+1 और नीचे क्या रहता है 1, यानी कि कुछ भी नहीं रहता। अब आप इन दोनों को काट सकते हैं, x+1 और x+1 को आप यहाँ पे काट सकते हैं और इस x+1 को इस x+1 के साथ काट सकते हैं। तो यहाँ पे भी 1 रह गया, यहाँ पे भी 1, तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, नीचे वाला 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपका आंसर आ गया 1। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास 8 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है y+3। यहाँ पर भी आपने सेम चीज़ नोट करनी है कि अगर आप इनको सॉल्व कर सकते हो तो क्या, अगर आप गौर करो तो क्या इनको आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं, कुछ भी आप नहीं कर सकते। इनको आप सॉल्व कर सकते हो, जी हाँ, यहाँ पे आप इनको कट कर सकते हो, 4 और 12 को आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में यही काम कर देते हैं, 8y+3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 4 y+1 अपॉन y+3। तो यहाँ पे अगर आप देखें और इस डिवाइड को भी हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो आपके पास नीचे चला जाएगा। अब आप अगर देखें तो ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी 8 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक 8 ऊपर है एक 8 नीचे, तो आप यहाँ पे इन दोनों को कट कर सकते हैं, जी हाँ आप कट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, चाहे जहाँ पर भी लिखा हो, बस साइन उनके दरमियान में मल्टीप्लाई के होने चाहिए। देखिए इस टर्म के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, इसके दरमियान भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप इन दोनों को कट कर सकते हैं। तो 8 1 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8 आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास रह जाता है 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। आप दोबारा से 3 1 ज़ा 3 करके और 3 3 ज़ा 9 आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये y+3 इस y+3 से कट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो y+1 है ये भी हमारे पास इस y+1 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बचा है 5 और नीचे हमारे पास सब कुछ कट हो गया, सिर्फ क्या रह गया, 3 हमारे पास रह गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आप दोनों क्वेश्चंस को देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 ये है और क्वेश्चन नंबर 4 ये है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ज़रा ये सोचें कि आप यहाँ पर क्या क्या, पहले वाले जो टर्म है आपके पास, इसके ऊपर आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आप पहले ब्रैकेट बना लें, a² फिर -b²। क्या यही काम हम नीचे कर सकते हैं, नहीं, ये तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ, यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, q दोनों टर्म्स में आ रहा है तो हम q को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, एक q रह जाएगा और -3 बच जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़, फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन q को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, q को कॉमन ले लेते हैं। जब हमने q को कॉमन लिया तो इस तरफ हमारे पास बचेगा सिर्फ q और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5। यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। कैसे, यहाँ पर अगर मैं q लिखूँ तो ये अभी भी q² है और अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ तो ये 3 3 ज़ा 9 अभी भी 9 है, सही है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगा लेना है। यहाँ पर हमारे पास q -5 आता है, क्योंकि 25 था तो 5 5 ज़ा 25 होता है, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन फार्मूलाज को ओपन कर लेना है। जैसे ये a² - b² है तो हम इसको क्या लिख देंगे, a + b और a - b और नीचे सेम रहेगा q - 3। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ, बल्कि मैं पहले अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, q + 5 और नीचे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये q + 3 और ये बन जाएगा q - 3। अब मैं इस ब्रैकेट को, इस डिवाइड के साइन को चेंज कर देता हूँ, तो ये हमारे पास होगा q + 5 और ये होगा q - 5 अपॉन में q - 3
मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला नंबर ये बन जाएगा q माइनस 3 और अपॉन में आ जाएगा q प्लस 5। ठीक है, तो अब आपने गौर से देखना है आप किन किन नंबर्स को काट सकते हो। ये है q माइनस 3, आप इसको इससे काट सकते हो। ये है q प्लस 5, ये है q प्लस 5, आप इनको भी काट सकते हो। और कोई नंबर बचा है जिनको आप कट कर सको? नहीं, ऐसा कोई नंबर बचा नहीं है जिनको आप कट कर सको। तो अब आप यहाँ पे क्या रह गया, आपके पास रह गया q माइनस 5 रह गया, और नीचे क्या रह गया, सिर्फ q रह गया। और यहाँ पे आपके पास रह गया q प्लस 3 और नीचे रह गया q। तो अब इन दोनों को एक साथ मिला के लिख लें, ये बन जाएगा q माइनस 5 और ये बन जाएगा q प्लस 3, और नीचे आपके पास q मल्टीप्लाई बाई q स्क्वायर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में ज़रा आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5। आगे भी ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। तो इसके बाद आगे है डिवाइड बाय 2 अपॉन 4z स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे भी आप अपने सेम चीज़ देखनी है। आप सबसे पहले ऊपर देखो, क्या आप इसको कुछ कर सकते हो 4 को? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप 4 को। मतलब क्या करोगे, प्लस माइनस किससे करोगे? नीचे अगर आप देखो तो आप इनको ब्रेक कर सकते हो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हो। जब भी 3 टर्म होंगे ना तो आप एक काम तो आसानी के साथ कर लिया करो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, तो जेड स्क्वायर और इसमें आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर क्या बन रहा है, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके कोफिशिएंट के साथ जो कि है 1। तो 5 1 ज़ा क्या बन जाएगा 5, और ये बन जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपने इसके ब्रेकअप्स बनाने हैं। 5 1 ज़ा 5, आपको नंबर क्या चाहिए प्लस माइनस करने पे, -4 चाहिए। तो अगर मैं 5 में से 1 को माइनस कर दूं, लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो माइनस में चाहिए, तो मुझे 5 को माइनस असाइन करना चाहिए और 1 को प्लस, ताकि मेरा आंसर जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ वाला आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, -5x प्लस x। ऐसे ही है बेटा, ये यही दोनों फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास। उसके बाद नीचे हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, नीचे हम इनका फार्मूला बना सकते हैं। आप देखो, ये 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, z को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस 4 को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आ जाएगा 2 और इसकी जगह आ जाएगा 2z। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में हमारे पास z कॉमन है। यहाँ पर z आना चाहिए था, मैंने x लिख दिया। तो यहाँ पे z कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया z माइनस 5, और यहाँ पर कुछ भी नहीं कॉमन, तो प्लस कॉमन 1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा z माइनस 5। फिर आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और इनको ब्रैकेट में खोल भी दो, तो ये आपके पास बन जाएगा 2z प्लस 2, और फिर आपके पास बन जाएगा 2z माइनस 2, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2। ये हमने यहाँ पर क्या किया, हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और नीचे वाली रकम को ऊपर लेकर गए हैं, ऊपर वाली को नीचे लेकर गए हैं। ऊपर वाली तो आपको समझ में आ गई होगी कि 2 है, लेकिन नीचे तो ये लिखा हुआ था, तो ये ऊपर जाके ये कैसे बन गया? तो बेटा इसको हमने ओपन किया फॉर्मूले को। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो अब आप देखें यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये z माइनस 5 आपके पास कॉमन आ जाएगा, और इसी तरीके से z प्लस 1 भी आपके पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास बच जाएगा ये जो है ना 2। इन दोनों 2 में से अगर आप गौर करो तो आप 2 को क्या कॉमन ले सकते हो बाहर? जी हाँ, हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा z प्लस 1, और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो या डॉट लगा दो, कुछ भी लगा दो। फिर आप यहाँ पर भी 2 को कॉमन ले लो, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा z माइनस 1, और नीचे कुछ भी नहीं यानी कि 1। अब आप देखो यहाँ पे z प्लस 1 है, इसको प्लस 1 से काट लो। यहाँ पे z माइनस 1 है, लेकिन नहीं, यहाँ तो ये नहीं कट सकता, z 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये गलती से मैंने कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास नीचे 1 रह गया और ऊपर आपके पास क्या रह गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, आपके पास नंबर्स आ गए, और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा z माइनस 1, और नीचे तो आपके पास सिर्फ z माइनस 5 ही रह गया है। तो आप इसको एज इट इज़ लिख दो, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस टी
टी प्लस 1/t 1t इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब जो t है हमारे पास उसकी वैल्यू तो ये है, लेकिन 1/t की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें 1/t की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास t है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास a है 3, तो 1/a हमारे पास क्या होगा, वो होगा 1/3। इट मीन्स रेसिप्रोकल होगा। अब ये रेसिप्रोकल कैसे हुआ, इस 3 के नीचे था 1, तो वो हमने जब रेसिप्रोकल किया तो वो 1 ऊपर चला गया और 3 ऊपर चला गया। और रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि a को भी तो हमने रेसिप्रोकल किया। a पहले a था, उसको हमने फिर इसके नीचे जो 1 था उसको हमने ऊपर लिख दिया 1, और नीचे a लिख दिया। तो बिल्कुल सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे t हमारे पास ये है, तो 1/t हमारे पास क्या होगा, यानी कि अब हमने t को क्या कर दिया, t को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसकी वैल्यू को भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई और ये बन जाएगा x माइनस वाई। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुके हैं, t भी और 1/t भी। तो अब बस हम सिंपली ये काम करेंगे कि इनको हम प्लस कर देंगे दरम्यान में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं t प्लस 1/t इज इक्वल टू, t की वैल्यू है हमारे पास x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दरम्यान में प्लस का साइन, और फिर है x प्लस वाई, ये कहाँ से आया, ये 1/t की वैल्यू है, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप इसको कहीं से कटिंग वटिंग कर सकते हैं, तो वो आप देख रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब सिंपली हमें क्या ले लेना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए, क्योंकि जब भी फ्रैक्शंस प्लस माइनस हो रहे होते हैं तो हमें उनका एलसीएम लेना होता है। तो ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं या सेम नंबर है, डिफरेंट नंबर है। ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद अब आपने ऊपर की वैल्यूज़ को लिखना है। ऊपर आपने पहली वैल्यू को लिखा, अब आप देखें इसके नीचे x प्लस वाई तो है लेकिन x माइनस वाई नहीं है, तो आप इसके आगे x माइनस वाई लिख दें। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है x प्लस वाई, और उसके नीचे x माइनस वाई तो है लेकिन x प्लस वाई नहीं है, तो आप उसके सामने क्या लिख दें, x प्लस वाई लिख दें। तो अब हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ये x की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये सारे इस तरीके से। तो हम पहले x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो पावर हो जाएगी 2। इसी तरीके से जब x हमारा y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर xy आ जाएगा। उसके बाद अब बारी है y और x को मल्टीप्लाई करने की। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक साइन माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो ये भी हमारे पास माइनस xy हो जाएगा। और जब हमारे पास y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आपने करनी है, इसको x से मल्टीप्लाई करें, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा ये, और ये भी एक्स वाई हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर जब y मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, आपको इसको कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर आपने देखना है कि कोई चीज़ आप मिस तो नहीं कर रहे, यानी कि ये देखो ये माइनस एक्स वाई है और ये प्लस एक्स वाई, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस एक्स वाई है, ये भी प्लस एक्स वाई है, ये भी कट गए। उसके बाद आपके पास ये 1x स्क्वायर है और फिर ये 1x स्क्वायर है, तो ये दोनों जब प्लस होंगे, क्योंकि इसके साथ भी प्लस का साइन है और इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर के साथ भी यही होगा, ये बन जाएगा 2y स्क्वायर। तो नीचे हमारे पास बच जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब आप और क्या कर सकते हैं, और हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इनमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम क्या कर लेंगे, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और अपॉन में हमारे पास वही नंबर्स रहेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम आगे अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज नंबर्स, जबकि उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, x और y की वैल्यू दी हुई है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे 5 है, वो मल्टीप्लाई होगा x की वैल्यू जो कि है -4, और इसी तरीके से प्लस 9 जो है वो y की वैल्यू है, तो हमने उसको y की जगह पे लिख दिया। आगे बढ़ेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी, वो है -4, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर।
फिर आप देखें ये अंडर रूट भी जो है वो इससे मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो y की वैल्यू आप लिख दें 9। इसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा +6। तो अब आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता से मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा -4 + 9, ये आपके पास आ जाएगा +5। और आप नीचे करेंगे तो ये -4 है, लेकिन जब वो स्क्वायर लगेगा उसके ऊपर तो आपको पता है -4 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या होता है 16 होता है, प्लस का 16। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास 16, 4 का स्क्वायर 16। और अब आप 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 48। ठीक है। और इसी तरीके से √9 है, और √9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब हम इसका रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 3। फिर हम आखिर में इसको प्लस कर देंगे, तो 5 5 से हमारे पास क्या होता है 25 होता है। अब हमने 48 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 3 8 ज़ा होता है 24, 2 ऊपर चला गया, 3 4 ज़ा 12, 12 + 2 14, तो ये 144 + 6 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 25/144 + 6 कितना होता है 150 होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये दोनों सेम टेबल से कट होते हैं, 5 से भी कट होते हैं और 25 के टेबल से भी कट होते हैं। तो हम इसको 25 से कट कर देते हैं। 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100 होता है, 5 ज़ा 125, तो 6 ज़ा, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर है हमारे पास 42। ए की वैल्यू पहले हम लिखेंगे जो कि है 3, बी की वैल्यू लिखेंगे 2 और उसके ऊपर है स्क्वायर। इसी तरीके से सी की वैल्यू लिखेंगे 1 और उसके ऊपर क्या है हमारे पास क्यूब है। सेम चीज़ नीचे करेंगे, 3 ए की वैल्यू 3 उसके ऊपर स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2 और +1। इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। तो हमने सिंपली 42 को मल्टीप्लाई 3 से करना है, फिर उसके आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरीके से आगे। तो हम सबसे पहले 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 ज़ा होता है 6 और 3 4 ज़ा होगा 12। और आगे ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4 के साथ, और 1 का रूट क्यूब तो 1 ही आता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 9 के साथ, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और बाद में हम इसको 1 के साथ प्लस भी कर देंगे। अब हमने 126 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 6 ज़ा होता है 24, 2 इसके ऊपर चला गया, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10, और 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 आपके पास होगा 5, ये 504 आ गया। ठीक है। 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10, और 4 1 ज़ा 4 और 5। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। फिर आप यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करें, 3 9 ज़ा होता है 27, 27 2 ज़ा 20 20 40, तो 54 हो जाएगा हमारे पास। 54 + 1 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 504/55। ठीक है। अब देखें अगर ये सेम नंबर से डिवाइड होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डिवाइड करके होल में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और इसमें है x की वैल्यू और y z की वैल्यू। तो सबसे पहले x की वैल्यू है 2, तो हम उसको x की जगह पे पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद ये प्लस हो रहा है y से, और y है हमारे पास -4, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में -4 पुट कर देते हैं। इसी तरीके से z की वैल्यू है 3 और उसके ऊपर है हमारे पास स्क्वायर। फिर हमारे पास x की वैल्यू है 2 उसके ऊपर स्क्वायर, फिर -4 y की वैल्यू है और उसके ऊपर भी स्क्वायर है, और प्लस z यानी कि 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2 -4 -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर होता है 4, और जब ये बाहर आएगा ब्रैकेट से, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हमने अभी समझा था -4 जब मल्टीप्लाई होता है तो +16 आता है, और इसी तरीके से इसका स्क्वायर होगा 9। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 -4 कितना होता है -2 होता है, और ये आ जाएगा -9। 16 4 ज़ा होगा आपके पास 64 + 9, तो -2 कितना -2 -9 कितना होता है -11, और नीचे आप जब इनको सॉल्व करोगे तो ये 70
3 आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये 11/73 आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें है हमारे पास x, y, z, इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं और b और c भी है हमारे पास। तो इनको हम वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो x की वैल्यू पुट की हमने, ये बन गया। इसी तरीके से y भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको भी हमने साथ में लिख दिया 1 से। z नीचे है, z की वैल्यू है 3। फिर उसके बाद है b और c की वैल्यू। तो b कितना है 4 है और c कितना है हमारे पास 1/3 है। इसी तरीके से x हमारे पास है 2 और वो है +1। तो यहाँ पे आप इनको सॉल्व करें, ये क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे हमारे पास आएगा 3। फिर हम आगे चलेंगे माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4/3 और नीचे 2 + 1, ये 4/3 है, 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 12, 12 1 ज़ा 12 होगा, तो ये 12/3 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस, आप ये इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये 4/3 है, 3 इससे डिवाइड हो रहा था तो आपने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। ये 3 नीचे जो था ये डिवाइड हो रहा है ना ऊपर वालों से, और ये 3/1, ये जब डिवाइड हो रहा है अब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो क्या होगा हमारे पास, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास ये कट रहा है 1 ज़ा और ये 4 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/1 और इधर क्या होगा 4/3, 3 ज़ा 9। तो अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है, क्योंकि फ्रैक्शन को बिना एलसीएम लिए आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं तो वही एलसीएम आएगा 9 1 ज़ा 9। और 4 को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो उसके नीचे नहीं है, उसके नीचे 1 तो है लेकिन 9 नहीं है तो आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरीके से 4 के आगे क्या नंबर नहीं है, 1 नहीं है तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 4 9 ज़ा हो जाएगा 36 माइनस 4/9। 36 माइनस 4 होता है 32, तो ये बन जाएगा 32/9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 1 है और b की वैल्यू है 3 और उसके ऊपर है स्क्वायर माइनस, ये माइनस इसका था, और c की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगी -3। और नीचे क्या होगा, a की वैल्यू है 1 प्लस c की वैल्यू है -3 और मल्टीप्लाई हो रही है वो d की वैल्यू के साथ जो कि है 2 और उसका स्क्वायर। आगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू कितनी है -3 है, प्लस d यानी कि 2, फिर a स्क्वायर है 1 स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर यानी कि बल्कि b ही है तो स्क्वायर नहीं है उसके ऊपर, तो b की वैल्यू e और फिर -2d की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 तो उससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, मतलब 3 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन हम पहले इनका जब क्यूब लेंगे तो वो आएगा, स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 9। इसी तरीके से जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे वालों का जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, बाद में प्लस करना है। तो पहले इसका आप स्क्वायर ले लें, ये क्या बन जाएगा आपके पास -3, ये स्क्वायर आपके पास बन जाएगा इसका 4, और यहाँ पे जब आप -3 + 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1। और इसी तरीके से इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा और -2 आ जाएगा आपके पास। तो 9 1 ज़ा 9 प्लस 3/1 4 3 से क्या होता है 12 होता है, और 3 के साथ माइनस का साइन था, बाहर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 - 2 क्या होता है 1 होता है। अब 9 + 3 होता है आपके पास 12 और 1 - 12 होता है आपके पास -11 मल्टीप्लाई बाय -1/1। 12 को आप मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ तो आपके पास क्या आएगा 12 1 ज़ा -12 और अपॉन में आएगा -11। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह 3.2 के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।